न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया। तेरी याद में मैं मगन हो गया, मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहो क्या मैं मुझसे तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहो क्या मैं मुझसे तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से भरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से भरा मिल रही ये जहाँ है, गगन से भरा मिल रही ये जहाँ है। सिंधु में सो गया, तेरी याद में मैं मगन हो गया। ओम शांति। 31 तारीख की मुरली है। जुलाई मास देखते देखते पूरा हो गया। कल से अगस्त मास शुरू हो जाएगा। समय की रफ्तार बहुत तेज चल रही है। हम सभी को ये देखना है, समय के साथ साथ कदम मिला करके हम चल रहे हैं। हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार कितनी है? समय से आगे है या समय की रफ्तार तेज है और हम पीछे हैं? क्योंकि समय हमारी रचना है। तो बाबा कहते हैं यदि समय पुरुषार्थ कराता है तो फिर इतनी प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसीलिए समय को हमको लाना है। हमारी ज्वालामुखी तपस्या से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। इसीलिए हम सभी को अपने ऊपर पूरा पूरा अटेंशन देना है। चारों ही सब्जेक्ट्स हमारे ऐसे हो जिसमें फुल मार्क्स हम ले सकें। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे
तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है। क्या नशा हो? कि हमारा बाबा आया है, हमें विश्व का मालिक बनाने। इसलिए आया है, हमें विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सन्मुख बैठे हैं, बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को पहचानते हैं। हम उनके सन्मुख बैठे। प्रश्न है, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? बाबा ने कहा, याद में रहने का मुख्य पुरुषार्थ तो यही है ना, कि बाबा की याद में हमारा मन बुद्धि एकाग्र हो। याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतो होने हैं। याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतो होने हैं। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतो नहीं करेगी, आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतो नहीं करेगी, तो उसे सजाएं खानी पड़ेंगी। तो उसे सजाएं खानी पड़ेंगी। और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। एक नुकसान हो तो चलो चला लेते हैं, लेकिन यहाँ तो कई नुकसान है। तो सजा खानी पड़ेगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा, फिर पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। जैसे संस्कार आत्मा ले जाएगी, उसी अनुसार उसका दूसरा जन्म होता है, तो पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है। चढ़ा? सभी को चढ़ा? जब देखते हो बाप दादा सन्मुख आए हैं और यह भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। क्या करने आए हैं? क्या करने आए हैं? बच्चों को ये नशा चढ़ा हुआ है। सब बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए बाप आया हुआ है, हमको लायक बना रहे हैं, हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियां बार बार बता रहे हैं। युक्ति है बहुत सहज, बिल्कुल सहज। याद करना बच्चों को सिखलाते हैं। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं हमारा वारिस पैदा होगा। तुम जानते हो, इस समय बाप आकर हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं।
यूं तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, आत्माएं तो सभी शिव बाबा की बच्चे हैं ही, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए जो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सके और हमारी भी सुन सके। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वो न मुक्ति में न जीवन मुक्ति धाम में जा सकते हैं। तुम सब एक बाप के बच्चे हो, सबको बाप की मिल्कियत लेनी है। ढेर के ढेर बच्चे हैं। जब ये मुरली चली थी साकार बाबा के समय में, तब बाबा के सामने थोड़े से बच्चे होते थे और बाबा जब कहते थे ढेर के ढेर बच्चे हैं, तो कई बच्चे अंदर ही अंदर मुस्कुराते थे। बाबा को पता नहीं कहां से ढेर के ढेर दिखते हैं, थोड़े से तो हैं। लेकिन नहीं, बाबा ने सभी बच्चों का उस समय आवाहन किया था। तो ये नशा रहना चाहिए कि हम बाबा के आवाहन किए हुए बच्चे हैं। भले साकार के अव्यक्त होने के बाद हम बाबा के बने हों, तो भी हमको ये नशा होना चाहिए कि जब बाबा साकार में थे तब शिव बाबा ने साकार द्वारा हमारा आवाहन किया था, तब हम आए हैं। एडॉप्ट करते जाते हैं, वृद्धि होती जाती है। हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो। अपने को रूह आत्मा समझो। हमको बाबा मिल गया है जिसको आधा कल्प हम याद करते थे। ये कभी भूलो मत। आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है, हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता। क्योंकि रावण राज्य है ना, बलजो भी समझते हैं हम बहुत दुख सुखी हैं, हमको इतने पदम, इतने मिलियन, कारखाने आदि सब कुछ है। ये तो सब अल्पकाल के लिए है। सर्व सुख तो किसी को हो ना सके। चलो करके धन का सुख होगा, लेकिन मन का, संबंधों का, सभी सुख तो नहीं होते हैं। अंत में तो बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे, इतनी सारी मिल्कियत सेकंड में खलास हो जाएगी। बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है ना, कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूं। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, सफाई तो चाहिए ना। तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाप से वर्षा पाने की मेहनत बाप तो बिल्कुल थोड़ी देते हैं, मेहनत अपने संस्कारों के कारण से लगती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। वह रूहानी बाप है निराकार। हम आत्माएं उनको बुलाते हैं ना, तो बाप कहते तुम्हारी आत्मा जो पतित बनी है वो पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक ही बाप है। पानी की नदी पतित पावनी हो तो झट से गोता खाकर चले आना चाहिए, पावन बन जाए गोता खाने से। गंगा स्नान बहुत करते हैं, फिर भी पतित क्यों? रात दिन यही धुन लगाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम। एक तरफ पतित पावनी गंगा कहा, उसमें स्नान भी करते हैं, फिर गाते क्या है?
पतित पावन सीताराम, अर्थात जो भक्तियां हैं अथवा सीताएं हैं, सबका रक्षक एक राम परम पिता परमात्मा है। पतित पावन, पतियों का पति वही है। वो जब आए तब आकर के पावन बनाए। तो अब बाप कहते हैं, बच्चे मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है और किसी की मत पर ना चलो। वह तो समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसे क्यों कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने आएगा? भक्तों पर क्या आपदा पड़ी है जो रक्षा करेगा? रक्षा तब की जाती है जब कुछ आपदा होती है। तो बाप कहते हैं, तुमने कितना दुर्गति को पाया है, ये रौरव नर्क है। सब दुखी रोगी है, घर में देखो क्या लगा पड़ा है, दुख ही दुख है। इसीलिए पुकारते हैं, बाबा हमारे दुख हरो, सुख दो। भारत में ही सदा सुख था, अब दुख है। भारत की बात है, और तो और खंड तो है ही अलग, वह तो आते ही बाद में है। कोई 60 जन्म, कोई इनसे भी कम जन्म लेते हैं। 84 जन्म देवता धर्म वाले ही लेते हैं। तो इस हिसाब से आधा कल्प बाद जो आएंगे उनकी 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्कर लगाते हैं। मनुष्यों को तो जो आता है सो बोल देते हैं। अब तुम बच्चे बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। रतन तो बहुत वैल्यूएबल है। बाप समझाते भी बहुत सहज है। बाप कहते हैं, तुम मुझे बुलाते आए हो, हे पतित पावन, आकर पावन बनाओ। तो बाप आए हैं। अब तुम समझते हो हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पारसनाथ से पारसनाथ बना रहा है। भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं। क्या कहा बाबा ने? भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं। पत्थरों से माथा मारते हैं। तो बाप कहते हैं, तुम भल कितनी भी मेहनत करो, फायदा कुछ भी नहीं होना है। आगे तो तुम बलि चढ़ते थे, फिर भी क्या फायदा हुआ? करके देवी का दीदार होगा, फिर जैसे के तैसे। पतित पावन बाप आते हैं एक बार संगम पर। सत्युग में तो भक्ति मार्ग की बातें ही नहीं होती है। बाप तो कहते नहीं कि गला काटो, ये करो। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से क्या क्या करते हैं, कितना शरीर को कष्ट देते हैं। आगे देवियों पर बलि चढ़ते थे। बाप कहते हैं, तुम सुधरेले थे तो देवता थे, अब बिगड़ गए तो पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, कितने सोने हीरे जवाहरों के महल थे, अथाह धन था। वो क्या किया? इतना जो धन था उसका क्या किया? अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो। तुम असल देवी देवता धर्म के थे ना, अब सिर्फ तुम रजो तमो में आए हो। तुम तो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? और सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को ही मानते हैं। धर्म तो एक ही होता है, मुसलमानों का मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियंस का क्रिश्चियन धर्म,
चला आता है, तुमको क्या हुआ? तुम बहुत सुखी, पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी थे, अभी कितने विकारी बन पड़े हो। किसी को पता ही नहीं। बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने? कितने प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा। पहले तो धन का हिसाब पूछा, इतने शाहूकार थे, वो सब क्या किया? दूसरी बात, अपने धर्म को कैसे भूल गए? सभी अपने अपने धर्म में मानते हैं, लेकिन तुमको क्या हुआ? तीसरी बात क्या पूछी अभी अभी बाबा ने? तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, तो संपूर्ण विकारी कैसे बने? किसी को पता नहीं है। 84 जन्म लेते लेते सतो से तमो बने, अब बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित है। पतित जरूर कलयुग में ही होंगे। सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना है, वृद्धि को पाना है। तुम भी झाड़ में हो ना, झाड़ में देखो अंत में ब्रह्मा खड़ा है, एकदम ऊपर। झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म ले जाकर अंत में खड़ा है। तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो, वही फिर अंत में पतित शूद्र बने हो। संगम युग में नीचे तपस्या में बैठे हैं, फिर अंत में ब्रह्मा बाबा के साथ साथ हम भी पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आए हैं, तो पतित शूद्र बने हो। फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो, तुम भी शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी झाड़ में बहुत अच्छी समझानी है। अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर, वह जड़। सतयुग में ये नहीं था। दिलवाड़ा मंदिर सतयुग में नहीं था। इस समय तुम अपना यादगार देखते हो, तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो। पांडव भवन हमारा सच्चा सच्चा दिलवाड़ा मंदिर है, जहां चैतन्य में तपस्या चलती है। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, फिर स्वर्ग में आएंगे तो ये मंदिर आदि सब कुछ होंगे नहीं। ये मम्मा बाबा और हम बच्चे बैठे हैं, हूबहू ये तुम्हारा मंदिर है। दिलवाड़ा मंदिर बाबा कहते, हूबहू ये तुम्हारा मंदिर है। चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर ये मंदिर बनाएंगे। बाप ने तुमको बहुत धनवान बनाया था, तो तुम ही फिर उनका मंदिर बनाते हो। शिव का मंदिर एक नहीं बनाते हैं, सब बनाते हैं, यथा योग्य यथा शक्ति। जितना बड़ा राजा महाराजा होगा उतना बढ़िया मंदिर बनाएगा। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर द्वापर से पुजारी बने हैं। शिव बाबा जो इतना शाहूकार बनाते हैं, भक्ति में फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। इन बातों को अभी तुम जानते हो, तो अब पुरुषार्थ कर फिर राजाओं का राजा बनना है। सतयुग में कहा ही जाता है महाराजाएं, त्रेता में कहा जाता है राजा। फिर दुनिया पतित बनती है तो महाराजाएं भी पतित, राजाएं भी पतित होते हैं। वह निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूजते हैं, तो पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं का बनाते हैं, खुद ही मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। 84 जन्म तो भोगते हैं ना। आधा कल्प तुम पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी बनते हो।
मनुष्य फिर समझते हैं भगवान आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी है, सब कुछ आपे ही देते हैं, आपे ही छीन लेते हैं। ऐसा मनुष्य समझते, भगवान तो छीनता नहीं है। अच्छा, जबकि उसने दिया, चलो मान लो उसने दिया और लिया, फिर तुम क्यों चिंता करते हो? उसने दिया था, उसने ले लिया, फिर क्यों चिंता करते हो? तुम तो ट्रस्टी हो गए, फिर रोने की क्या दरकार है? बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं, अब तुम आत्म अभिमानी बनते हो नंबरवार, कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं है। क्या शिकायत कर दी भगवान ने? बाबा के बच्चे कहलाते हैं और याद ही नहीं करते हैं, देही अभिमानी रहते ही नहीं है। यहाँ कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, आत्मा ही बैरिस्टर आदि होती है, आत्मा मजिस्ट्रेट बनती है। कल क्या बनेंगे? अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो फिर अमर लोक में जाकर जन्म लेगी। अगर अच्छी रीति याद करती रहेगी तो अमर लोक में जाकर के जन्म लेगी। मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो सजा तो खानी पड़ेगी, कर्म भोग चुकतो कर फिर जाएंगे, फिर ऊंच पद नहीं मिलेगा। सजा से कर्म भोग चुकतो किया तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। ये कर्मों की गुह्य गति बाप बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं सत्युग है सतो प्रधान, हर चीज वहां सतो प्रधान रहती है। कहते हैं कृष्ण गौ संभालते थे, राजाएं गौ संभालते हैं क्या? वो भी नौकर रख लेते हैं? ऐसी बात तो हो नहीं सकती है। ये दिखाते हैं सतयुग में गौवें भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती है, उनको कामधेनु कहा जाता है। जगत अम्बा सरस्वती भी कामधेनु है। 21 जन्म लिए सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। तुम भी कामधेनु हो, वही नाम फिर गौ पर रख दिया है, जो बहुत दूध देती है। राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गाय होती है, घर में तो नहीं रहेंगी, मतलब उनका स्थान अलग होगा। जबकि यहाँ भी राजाओं के पास ऐसी अच्छी अच्छी है तो स्वर्ग में कैसी सुंदर होंगी। वहां कोई बांस आदि बिल्कुल नहीं होती। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि मैं आया हूं, किस लिए? गुलगुल बना करके साथ में ले जाऊंगा। पहले बताया विश्व का मालिक बनाने के लिए आया हूं, फिर कहा पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने के लिए आया हूं, फिर कहा तुमको स्वर्ग के लायक बनाने के लिए आया हूं, फिर कहा पतित से पावन बनाने के लिए आया हूं। अभी क्या कहा? तुमको गुल गुल बनाकर साथ ले जाऊंगा। पवित्र फूल, गुल पवित्र भी कहते हैं, गुल फूल को भी कहते हैं। मुझे बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। कैसा निमंत्रण दिया हमने, पतित दुनिया में पतित शरीर में आओ। ये है पतित, वो पावन फरिश्ता। अव्यक्त बाबा पावन फरिश्ता साकार में था तो बाबा ने कहा ये है पतित, भेंट दिखलाते हैं तुम भी पतित से ऐसा पावन फरिश्ता बनेंगे। सत्युगी देवताओं को डीटी कहते हैं, सूक्ष्म वतनवासी है फरिश्ते। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो,
बाप कितनी शिक्षा सहज देते हैं। यहाँ जब आते हैं तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी, घर घाट, धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। बाप के सन्मुख आए हो ना, यहाँ आए ही हो योग की कमाई करने, तो इसमें लग जाना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतो कर दे हैं। सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतो करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। आत्म अभिमानी बनना है। आत्म अभिमानी बनना है। दूसरी पॉइंट, ये कमाई का समय है। ये कमाई का समय है। इसमें घर घाट, धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। इसमें घर घाट, धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। मास्टर शांति सागर भव। वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सबसे ज्यादा आवश्यकता है शांति की, सच्ची शांति की। अशांति के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। शांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं दुनिया में और बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे, बाबा के, अगर आप स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल, औरों के अशांति का वायुमंडल, वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा।
अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर, हमारा क्या कर्तव्य है वो बाबा बता रहे हैं। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। स्लोगन, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो। सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो। आज का सोमन है, मैं ब्रह्मा बाप समान हूं। मैं ब्रह्मा बाप समान हूं। अव्यक्त इशारा है। इस कलयुगी तमो प्रधान जर्जरी भूत वृक्ष की दुर्दशा देखते हुए ब्रह्मा बाप को संकल्प आता है कि अभी अभी बच्चों के तपस्वी रूप द्वारा, योग अग्नि द्वारा इस पुराने वृक्ष को भस्म कर दे। दुख देखा नहीं जाता है ना बच्चों का, परंतु इसके लिए संगठित रूप में